दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा किसी वजह से नीचे गिर जाए और या फिर इस पर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह अगर हमला हो जाए, तो फिर क्या ये बिल्डिंग भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ही गिर जाएगी? और अगर इस पर कोई बम मिसाइल से हमला हो जाए तो क्या होगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होगा अगर बुर्ज खलीफा पर किसी ने हमला कर दिया। दोस्तों, आप तो ये सब जानते ही हैं कि दुबई में अब अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से दुबई के अंगेस्ट कई सारे मुल्क दुश्मन बनते जा रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा के अंदर 900 लग्जरी होटल्स, नाइट क्लब्स और मॉल्स वगैरह भी हैं, जहां एक टाइम पर 35,000 तक लोग रह सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लाइटिंग शो देखने के लिए तकरीबन 20 लाख लोग यहाँ पर जमा हो जाते हैं और इसी वजह से बुर्ज खलीफा पर हमला होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर ऐसे में हमला हुआ तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग इस हमले में मारे जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन टकराया था तब वो इसके आर पार निकल गया था, क्योंकि वो स्टील का बना हुआ था, जिस वजह से एक्सीडेंट की हीटिंग से वो स्टील पिघल गई थी और वो बिल्डिंग गिर गई थी। लेकिन दोस्तों, बुर्ज खलीफा के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा का ज्यादातर हिस्सा कंक्रीट से बना हुआ है, जिससे अगर कोई प्लेन इससे टकराता है तो ये इसे तोड़ते हुए दूसरी तरफ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कंक्रीट हीट की वजह से नहीं पिघलता और ना ही कंक्रीट से बनी ये इमारत इतनी जल्दी गिरेगी। अब दोस्तों, अगर इस इमारत पर मिसाइल से भी हमला किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि बस इस बिल्डिंग में आग लग जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इसके एलिवेटर्स अपने आप बंद हो जाते हैं और कई बार एलिवेटर्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी पावर सप्लाई ही चली जाती है। लेकिन दोस्तों, बुर्ज खलीफा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुर्ज खलीफा में तकरीबन कुल 57 एलिवेटर लगे हुए हैं, जिनमें 38 को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी इमरजेंसी के टाइम स्पेशल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। और बुर्ज खलीफा में 10 से 15 फ्लोर के बाद एक ऐसा फ्लोर भी बनाया गया है जिसमें कि बहुत ही एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। और ये स्पेशल फ्लोर एयर कंडीशन के साथ साथ प्रेशराइज्ड भी है, मतलब कि अगर कोई प्लेन बिल्डिंग से टकरा जाए और या फिर बम धमाका हो जाए फिर भी ये फ्लोर हीट को अंदर नहीं आने देगा और ना ही यहाँ मौजूद लोगों को कोई सफोकेशन होगी। और सिर्फ यही नहीं, बुर्ज खलीफा की सीढ़ियों को फायर प्रूफ कंक्रीट से बनाया गया है, यानी कि आग लगने के केस में कम से कम सीढ़ियों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर तो हर एक रूम में एक खास तरह का इक्वेशन सिस्टम लगाया गया है, जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले आपको अलर्ट कर देगा। और बुर्ज खलीफा में हर साल 500 हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर को तैनात किया जाता है और इस 828 मीटर की बिल्डिंग में 400 से ज्यादा नाइट विजन कैमरास भी लगे हुए हैं। दोस्तों, इन बातों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि बुर्ज खलीफा को कुछ ऐसा बनाया गया है कि ये हर तरह के हमले से सेफ ही रहेगी। अब दोस्तों, ये बात करते हैं कि जब बुर्ज खलीफा की उम्र 100 साल से ज्यादा हो जाएगी तो तब इसकी बुनियाद कमजोर हो चुकी होगी और ये बिल्डिंग लोगों के रहने के लिए सेफ नहीं रहेगी और ना ही आसपास की बिल्डिंग्स के लिए सेफ रहेगी और इसके बाद इसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इस बिल्डिंग को गिराया कैसे जाएगा? अब बिल्डिंग को गिराने के लिए तो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कंक्लूजन। इस टेक्निक में बिल्डिंग को छोटे छोटे धमाकों से गिराया जाता है और बिल्डिंग की पूरी इमारत अचानक से नीचे जमीन पर आ गिरती है। इसके साथ साथ रैकिंग बाल का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, रैकिंग बाल की टेक्निक में एक मेटेलिक बाल को बिल्डिंग से टकराया जाता है, लेकिन इस टेक्निक से इस बिल्डिंग को गिराना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास बहुत सारी पॉपुलेशन भी रहती है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसे गिराने की, तो इन मेगा स्ट्रक्चर्स को गिराने के लिए एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बड़ी आसानी से इन ऊंची बिल्डिंग्स को इनकी लोकेशन से गायब कर देती है। और ये टेक्नोलॉजी आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है। इस टेक्निक का नाम है डिस्ट्रैक्शन डेमोनेशन और इस टेक्निक का इस्तेमाल जापान, टोक्यो जैसे आबादी वाले कंट्रीज में किया जाता है, जो कि आसपास के लोगों के लिए भी बिल्कुल सेफ है। इस मेथड में बिल्डिंग को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से ऊपर उठा लिया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग को नीचे से डिस्ट्रॉय किया जाता है और एक एक करके सभी फ्लोर्स को गायब कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कोई भी इस बिल्डिंग पर अटैक कर पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
बताइएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।